हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो उस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ज़मीन के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में अक्सर कई लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है और कई लोग इस तरह की ज़मीन को खरीद लेते हैं और कई लोग इस तरह की ज़मीन को बेच भी देते हैं। दोस्तों, मुझे एक कमेंट आया जो कि उत्तर प्रदेश से है और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये बताइए कि नजूल ज़मीन क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा कि गांव में कोई एक ऐसी ज़मीन है जहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है नजूल ज़मीन, खाता नंबर इतना, प्लॉट नंबर इतना, रकबा जो है उसमें दर्शाया हुआ होता है और लिखा हुआ रहता है ये ज़मीन नजूल की है। अब लोग ये नहीं जानते हैं कि ये नजूल ज़मीन होता क्या है। दोस्तों, ज़मीन की कई किस्म है, उनमें से एक नजूल ज़मीन भी जो है एक किस्म है जिसको लेकर के आए दिन विवाद होता रहता है। कई बार कोर्ट में ऐसे मुकदमे आ जाते हैं जहां पे एक व्यक्ति कहता है कि हमने नजूल की ज़मीन खरीद ली है और इस व्यक्ति से खरीदी और दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है कि ये ज़मीन हमने खरीदी और दोनों पक्ष में विवाद होता है, मारपीट होता है, खून खराबा होता है। दोस्तों, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि नजूल ज़मीन होता क्या है। दोस्तों, ये जो नजूल ज़मीन है ये एक ऐसा शब्द है, नजूल जो है, जो हम लोगों ने अक्सर जो है नहीं सुना होता है। जो भी महिला हैं, पुरुष हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, उन्हें अगर पूछा जाए, आप किसी भी 10 व्यक्ति से पूछें कि नजूल ज़मीन क्या होता है, तो हो सकता है 10 में से 2 ही व्यक्ति आपको बता पाएंगे कि नजूल ज़मीन क्या होता है, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे कि नजूल मतलब होता क्या है। अब नजूल ज़मीन को समझने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा इसे आप कभी नहीं भूलेंगे और कभी आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। मैं एक ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं। तो नजूल ज़मीन को जानने से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास आपको जानना पड़ेगा। जब तक आप इतिहास को नहीं जानेंगे आप नजूल ज़मीन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकेंगे कि नजूल ज़मीन क्या है, क्यों नजूल ज़मीन इसको नाम दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा इतिहास में हम अगर पीछे जाते हैं तो हम जानते हैं कि भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ। उसके पहले यहाँ पे जो था अंग्रेज़ों का शासन था और आप सभी को मालूम है कि अंग्रेज़ों का शासन जो था उस वक्त अंग्रेज़ों ने कई तरह के जो अत्याचार भारतीयों पर किए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के गलत नियम लाए, कई तरह से लोगों को जो है प्रताड़ित किया और लगातार भारतीय प्रताड़ित होते रहे, जिसके कारण कई बार कई जगहों से अंग्रेज़ों का विरोध किया जाने लगा। आप सभी जानते हैं, भले आज हम आज़ादी को जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तब हमें इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं समझ में आती है। हमें लगता है कि भाई हमने तो आज़ादी देखी नहीं है, आज़ादी के पहले क्या कंडीशन थी, अभी क्या कंडीशन है। तो आज के जो भी कॉलेज स्टूडेंट हैं या स्कूल स्टूडेंट हैं, आप सभी भी जाने कि कितना जो है खून खराबा हुआ इस देश को आज़ाद कराने के लिए। कितने लोगों की जान चली गई, कितने गांव उजड़ गए, कितने राजे रजवाड़े जिन्हें आप कहते हैं उनके फैमिली में कोई नहीं बचा। तो ये जो नजूल ज़मीन है अब इनसे किस तरह से जुड़ा हुआ है वो भी आप जान जाइए। अंग्रेज सरकार के प्रति जिन जिन मजदूरों ने, किसानों ने, किसी जो हैं कोई राजा हैं, महाराजा हैं या कहीं के ज़मींदार हैं, जिन्होंने भी अंग्रेज़ों का विरोध किया, अंग्रेज़ों ने उन्हें देशद्रोह जो है वो देशद्रोही घोषित कर दिया। उन्हें पकड़ करके जेल में डाल दिया गया और कई बार कई स्वतंत्रता सेनानियों को उन्हें जान से मार दिया गया, उनके पूरे परिवार को जान से मार दिया गया। या कई बार कई विद्रोह जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया, जब उनके परिवारों को अंग्रेज़ों के द्वारा मारा जाने लगा तब अंग्रेज़ के डर से वो अपने गांव को छोड़ करके भाग गए। कई राजा महाराजा जो है वो अपने राज्य को छोड़ करके, अपनी पूरी संपत्ति को छोड़ करके जो है वो भाग गए और जाकर के किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे गांव में रहने लगे और उनकी जो पूरी संपत्ति जो थी उसे अंग्रेज़ सरकार जो है वो हड़प कर लेते थे। सारी संपत्ति, जिसने भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई उनकी संपत्ति को अंग्रेजों ने हड़प लिया और हड़पने के बाद उसे सरकारी ज़मीन घोषित कर दी
और यही जमीन जो है बाद में नजूल जमीन कहलाई। तो दोस्तों अब आप समझें कि आपके आसपास जो भी खाली ज़मीन है, यहाँ पे कहीं पे बोर्ड लगा हुआ है, तो वो ऐसे व्यक्ति का है जिस व्यक्ति ने, जिसको इतिहास में हम जानते तक नहीं है, जिनका नाम इतिहास में कहीं नहीं आया, वैसे व्यक्ति जिनको अंग्रेज़ों ने उनके पूरे परिवार के समेत उन्हें जान से मार दिया, उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उनकी ज़मीन ही नजूल ज़मीन कहलाई है। और आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद, जब सरकार जो है भारतीयों के हाथ में आ गई, शासन भारत की जनता के हाथ में आ गई, तब क्या हुआ कि भारत सरकार ने जो जो उनके दावेदार आते गए कि ये ज़मीन हमारी है, जिन्होंने दस्तावेज दिखाए, उनको वो ज़मीन लौटा दी गई। लेकिन कई ऐसे राजा महाराजा और कई बड़े बड़े ज़मींदार और कई छोटे छोटे किसान भी, जिनका कोई नहीं बचा था फैमिली में, उनके परिवार में कोई भी जीवित नहीं बचा, वही ज़मीन नजूल की ज़मीन कहलाई। अब ये तो हो गया कि नजूल ज़मीन जो है वो क्या होता है, मैं आप सभी समझ गए होंगे। अब बात आती है कि नजूल ज़मीन की जो खरीद बिक्री से लेकर के जो विवाद कोर्ट में आ रहा है, तो सबसे पहले आप जान जाएं कि नजूल की ज़मीन बिक्री योग्य होती ही नहीं है, इसे कोई नहीं बेच सकता है। तो जो लोग इसे बेच रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, और जो लोग खरीद रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। यानी ना इसे बेचा जा सकता है और ना इस ज़मीन को खरीदा जा सकता है। तो फिर आप विवाद कैसे कर रहे हैं? तो दोस्तों इस बात को जान जाएं कि नजूल ज़मीन बिक्री योग्य नहीं होता है, ये पूरी तरह से सरकारी ज़मीन है। अब बात आती है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम इस पे खेती कर रहे हैं, हम इस पे घर बना लिए हैं, हम इस पे 10 साल से खेती कर रहे हैं। तो ये बात भी सही है। ये बात किस तरह से सही है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नजूल की ज़मीन जो है उसके लिए क्या नियम है, उसके लिए बहुत ही साधारण नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति जिनके पास रहने को घर नहीं है, उनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, जिसे आप भूमिहीन कह सकते हैं, तो जो भी व्यक्ति भूमिहीन होते हैं उन्हें सरकार जो है इसे इस तरह की ज़मीन को पट्टे पर देती है। अब पट्टा का मतलब आप सभी समझते हैं कि पट्टे पे ज़मीन जो आप किसी व्यक्ति को मिलता है सरकार के द्वारा, तो उस ज़मीन को वो बेच नहीं सकते हैं, सिर्फ उसका वो उपयोग कर सकते हैं और उसके बदले उन्हें जो है टैक्स जो है वो उन्हें चुकाना होता है। तो इस बात को आप समझें कि जो व्यक्ति भूमिहीन है, अगर उसको पट्टा पे वो ज़मीन मिली है, नजूल ज़मीन मिला हुआ है, तो वो व्यक्ति पेपर दिखा करके या पट्टा दिखाता है कि किसी को देखो कि हमारे पास जो है वो पट्टे की ज़मीन है, तो मैं तुम्हें इसे बेच दूंगा। और अगर वो बेचता है तो ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों कई बार इस तरह की ज़मीन की रजिस्ट्री भी हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह की ज़मीन की रजिस्ट्री होती है ना, तब रजिस्ट्री के पेपर में इस बातों को छुपा दिया जाता है कि ये ज़मीन जो है वो नजूल की है, क्योंकि किसी भी रजिस्ट्री ऑफिस में इस तरह की ज़मीन की रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती है। लेकिन कुछ भूमि माफिया जो होते हैं, ये रजिस्ट्री ऑफिस के भी कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से वो इस तरह का काम करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास, आपके गांव में, आपके शहर में कहीं भी ऐसी ज़मीन है जहां इस तरह का बोर्ड लगा हुआ है, खाली ज़मीन है, और वो ज़मीन अगर नजूल है तो उसे आपको बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए, और उसमें आपको कभी भी अपना जो है वो समय नहीं देना है कि इस ज़मीन को हम कैसे हड़पेंगे या कैसे हम इसे बना लेंगे। नहीं, इस तरह की ज़मीन जो है होती है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, यानी इसकी देख रेख जो है वो राज्य सरकार करती है। अब इस तरह की ज़मीन पे स्कूल बन सकता है, कॉलेज बन सकता है, या कोई भी सरकारी काम जो है वो वहाँ पे हो सकता है, पार्क बन सकता है उस ज़मीन पे, लेकिन उस पर कोई अपना पर्सनल घर नहीं बना सकता है। अपना पर्सनल घर, अपना निजी संपत्ति उसे आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने घर भी बनाया हुआ है तो वो ज़मीन आपको पट्टा के तौर पे दी गई है, चूँकि आप भूमिहीन थे, आपको रहने को ज़मीन नहीं थी, इसलिए आपको वो मिली हुई है, ना कि इसलिए कि जब बाज़ार में कहीं पे नजूल ज़मीन है, आपको पट्टा सरकार के द्वारा मिला हुआ है, आपको किसी व्यक्ति ने कहा कि इस ज़मीन के मैं आपको 10 करोड़ दूं, 15 करोड़ दूं, और आप उस ज़मीन को बेच देते हैं, ये बिल्कुल गलत करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति
जिसे भूमिहीन कह करके इस ज़मीन वो मिला है, पट्टे की ज़मीन उनको पट्टे के तौर पे ज़मीन मिली है, नजूल ज़मीन उन्हें मिली है, और अगर वो बेचते हैं तो वो कानूनन जो है वो अपराधी हैं, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करें। कई जगहों पे इसी ज़मीन को, नजूल ज़मीन को आबादी की ज़मीन भी कहा जाता है। आबादी की ज़मीन का भी मतलब वही है जो मतलब नजूल का है। आबादी की ज़मीन जहाँ पे आपके आसपास, आपके गांव के घर के बगल में जो है कोई ज़मीन खाली पड़ी हुई है, छोटी सी हो या बड़ी हो, अगर वो आबादी की ज़मीन है या नजूल ज़मीन है, दोनों का मतलब जो है वो एक ही है, दोनों अलग नहीं हैं। इसलिए इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि नजूल की ज़मीन अलग है और आबादी की ज़मीन जो है वो अलग है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की जो ज़मीन है, नजूल ज़मीन, वैसे व्यक्तियों की है जिनके परिवार में कोई व्यक्ति नहीं बचा और अंग्रेज ने जिसकी संपत्ति को हड़प लिया, वही ज़मीन नजूल की ज़मीन कहलाई है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अब इस बात को समझ गए होंगे कि नजूल ज़मीन क्या होता है और इसकी देखरेख कौन करता है और इसकी खरीद बिक्री क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से ये सरकारी ज़मीन है। इसलिए आप सभी अपना ध्यान रखें और कभी भी इस तरह की ज़मीन को अगर कोई लालच देते हैं, कोई आपको पट्टा दिखा रहे हैं, वो उस पर घर बना करके भी रह रहे हैं, तो इस तरह की ज़मीन को खरीदने से बचें। अपने पैसों की बर्बादी को जो है उससे आप बचें, अपने पैसों को बर्बाद होने से आप बचाएं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और लगा हो कि कुछ भी जानकारी आपको मिल पाई हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग इस तरह की ज़मीन को लेकर के आपस में विवाद न करें, खून खराबा ना हो और आपका समय, पैसा और आपकी जान जो है वो सुरक्षित रह पाए। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।